राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा तो अमर होती है और मरने वालों का दुख नहीं करना चाहिए, लेकिन इस देह के दुख को कैसे दूर करें कि हमारे साथ जो माता पिता थे उनको इतना प्रेम करते थे। देखो, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मोह जो है ये पीसता रहता है, किसी को भी हो। मोह पास ऐसे फांसी की तरह है, वो पूरे जीवन बर्बाद कर देती है। और इसी मोह को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बर डोरी। जब तक ज्ञान नहीं होगा और सबकी ममता भगवान के चरणों में समेट के नहीं लगेगी तब तक जीव को तो ये दुख होता ही रहेगा कि वो मरा, वो बिछो हुआ, वो जन्मा तो आनंदित हुआ, मरा तो दुखी हुआ। यही सुख दुख का पूरा चक्र चल रहा है जिसमें सब पिस रहे हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ये जो सुख दुख के पाटन है ना, द्वंद है ना, इसी में सब पिस रहा है। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और रहा है सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। जो चक्की पूरी सबको पीस डालती है, लेकिन जो दाना सकिल के कील के सहारे हो गया उसका कुछ नहीं बिगड़ता। कील है भगवान, इस संसार रूपी चक्की को चलाने वाले भगवान है। जो भगवान की शरण में चला गया बाल न बाका जाए, वही बच सकता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे अंदर मोह का नाश हो जाए। नहीं, मोह में ही तो सारा जगत फंसा हुआ है, इसी मोह में फंसकर ही दुर्गति को प्राप्त होता है। गोपाल जी पलवल से राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हमारे स्थूल शरीर से जो शुभ और अशुभ कर्म होते हैं उनका फल कौन भोगता है और कहाँ भोगता है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और तीनों शरीरों को प्रकाशित करने वाला आत्मा अब अपने स्वरूप को भूल करके अंतःकरण के मैं धर्म में, अंतःकरण में चार धर्म है। संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है, निश्चय करना बुद्धि का कार्य है, उस विषय का चिंतन करना चित्त का कार्य है, और क्रिया को स्वीकार करना कर्ता भाव अहंकार। ये अंतःकरण धर्म के अहंकार में आत्मस्वरूप भ्रमित होकर के स्वीकार कर लिया और वो देह भाव को प्राप्त हो गया। जैसे आप अपने को देह मानते हैं, अगर कह दें कि मैं देह नहीं मानता तो देह के सुख दुख का आपको अनुभव होता है। तो इसका मतलब आप अपने को तो जानते नहीं, केवल देह को जानते हैं। तो जो आपका स्वरूप है वो भ्रमित होकर के अंतःकरण के अहम धर्म को स्वीकार करके देहाभिमानी बन, अब देहाभिमानी बन करके वो सुख का कर्ता और भोक्ता, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, इस भाव में फंसकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उस अजन्मा अविनाशी को ही भोगना पड़ रहा है। बस यही शुद्ध ज्ञान हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। अब ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना आवश्यक है। जैसे दूध में घी है पर दूध में पूड़ी नहीं पका सकते आप, उसके लिए प्रक्रिया है। दूध को गरमाइए, फिर दही जमाइए, फिर दही मथिए, फिर मक्खन निकालिए, फिर मक्खन तपाइए, तब जाके घी निकलता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र है, आप भी वही स्वरूप हैं, और उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तप के द्वारा जब अंतःकरण पवित्र होगा तो आप साक्षी भाव को प्राप्त हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि मैं अलग हूं और ये सिस्टम अलग है प्रकृति का। ये प्रकृति का सिस्टम है, जो आप परमात्मा स्वरूप होकर भी प्रकृति में आसक्त हो गए तो आपकी दुर्गति हो गई। अब अनासक्त होने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब आप अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे। समझ पा रहे आप? सूरज जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मानसिक दीक्षा का क्या स्वरूप है? मानसिक दीक्षा किसकी होती है? जब हम किसी महापुरुष में अत्यंत आसक्त हो जाते हैं और वो प्रगट में नहीं होते हैं, तब वो आकर के मानसिक दीक्षा देते हैं। जब हम जैसे भाई जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस जी, बड़े दिव्य महापुरुष, हमारी आस्था हो गई और हमारी दृढ़ आस्था कि हमारे यही गुरु है, और हम अंदर से पूर्ण मनोयोग से उनका ध्यान करते हैं, तो हमारे मन में जागृत हो जाएंगे और मानसिक दीक्षा देकर हमारा कल्याण कर देंगे। समझ पा रहे हो? वो दिव्य महापुरुषों द्वारा होती है।
अगर हम कैसी ऐसे अव्यक्त महापुरुष पर श्रद्धा करते हैं जिनका शरीर इस समय वर्तमान में है नहीं, तो फिर वो अव्यक्त रूप से आकर हमारे मन में मानसिक दीक्षा देते हैं। कैसे समझे कि मतलब दीक्षा वो तो ऐसे होगी जैसे हम आपको दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगी कि कोई भ्रमात्मक हो। स्पष्ट आपको प्रतीत होगा हमारे गुरुदेव हमारे सामने आए, हमको मंत्र दे, हमको ऐसा कि पूरा अनुभव होगा। वो किसी समझने की जरूरत थोड़ी, वो तो जैसे हम आप बात कर रहे हैं ऐसे बात होगी। पर इतनी क्षमता आ जाए कि हम अव्यक्त महापुरुष को व्यक्त कर लें अपने मन में, इसके लिए भी तो भजन और भाव चाहिए। नागाराम चौधरी जी, राजस्थान। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप बोलते हैं कि नाम जप से गुरु की प्राप्ति होती है, तो क्या गुरु की प्राप्ति होने पर हमारा जो पहले नाम जप किया है वो गुरु की प्राप्ति में भजन खर्च हो जाता है? वो और प्लस हो जाता है, वो और सार्थक हो जाता है। जब हम ऐसे नाम जप करते हैं तो हमें सदगुरुदेव मिलते हैं, जो सदगुरुदेव प्रदत्त नाम जप करते हैं तब इष्ट देव मिलते हैं। तो वो इष्ट देव के मिलन की ही सीढ़ी बन जाता है, वो उठा करके आपको अध्यात्म की ऊंचाई में पहुंचा देगा। नाम जब कभी व्यर्थ थोड़ी होता है, समझ पा रहे आप? हाँ, जैसे आपके घर में पैसा जमा है, वही बैंक में पहुंच गया तो बैंक में ब्याज सहित मिलने लगा और सुरक्षित हो गया। तो ऐसे नाम जब किया, ये घर का है, और जब हम गुरु में पूर्ण श्रद्धा करके समर्पित हो गए, अब ये सरकारी हो गया, अब ये अविनाशी चिदानंद में सुख आपको प्रदान करेगा। अतुल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्मार्ग और सत्कर्म करने के पश्चात भी जब कार्यों में विघ्न होते हैं तब मन बड़ा विचलित होता है। इससे ऐसा भी लगता है विघ्न ना हो तो सत्कार्य कैसा? जिसमें विघ्न ना हो तो सत्कार्य कैसा? ये माया विघ्न डालेगी सत्कार्य में, और हम सत्कार्य करने वाले हैं, इसलिए हमको बहुत संघर्ष लड़ना पड़ेगा। सुबह रघुनाथ जी का राज्याभिषेक तय हो गया और शाम के ही 14 वर्ष का वनवास। देखो, भगवान सच्चिदानंद है ना, तो इन्हीं के जीवन में देख लो। सुबह रघुनाथ जी का राज्याभिषेक होने वाला, पूरी अवध में आनंद बधाइयां बजने वाली हैं, और शाम के ही शोक पूरी अयोध्या में छा गया। माता कैकेयी जी के द्वारा ये 2 वरदान मांगे गए, 14 वर्ष विशेष उदासी, भगवान का वनवास, और भरत जी का राज्याभिषेक। महाराज का प्राण छूट जाता है, दशरथ जी का, सब माताएं वैधव्य को प्राप्त होती, पूरी अयोध्या 14 वर्ष तक वियोग अग्नि में जलती है, और कहाँ सुबह आनंद होना था। तो भगवान ने अवतार लेकर ही हमको शिक्षा दी कि मृत्युलोक में मानव जीवन संघर्षमय है, इसमें हमें लड़ना पड़ेगा। विपत्ति, अपमान, असफलता, इनको रौंदना पड़ेगा। तपस्या के बल से, भजन के बल से, तीर्थयाटन, जन समुदाय की सेवा, इन पवित्र कार्यों के द्वारा हम बलवान बने और इस माया के द्वारा दिए हुए विघ्नों को रौंदे और फिर निकल। ये तो विक्षेप पड़ेगा। हमारी किसी पूजा पाठ की त्रुटि से तो नहीं ऐसा होता? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये माया का कार्य है। माया स्वयं अपना स्वरूप प्रकट करती है जब, तो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और यही कोई न कोई रूप रख करके विक्षेप पहुंचाते हैं हमारे मार्ग में। तो हमको नाम जप के द्वारा, अध्यात्म के ज्ञान के द्वारा, उसके द्वारा पहुंचाए हुए विक्षेपों से आगे निकल जाना है। बड़े बड़े सिद्ध संतों के जीवन में विक्षेप हुए हैं, तो फिर अपने लोग तो साधारण जीव हैं, बड़े बड़े सिद्धों के जीवन में विक्षेप पहुंचे हैं। तो हमको चिंता नहीं करनी, हमें संघर्ष करना है, हमें हारना नहीं, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, और ये निश्चय रखना है इसी जन्म में हम माया पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम भगवान की शरण में भगवान का नाम जप करते हैं। ये निश्चय कभी बदलने ना पावे, ये निश्चय दृढ़ रहे, भगवान का भरोसा दृढ़ रहे और भगवान का नाम जब चलता रहे, आप विजय को ही प्राप्त होंगे। भगवान को अधीन कर लेता है भगवान का सुमिरन करने वाला। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। तो जिसके अधीन भगवान है, फिर उसका कौन बाल बाका कर सकता है? मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। राम हाथ में हो जाते हैं तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान तुम्हारे हाथ में हो जाएंगे यदि नाम जप करोगे। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। बस विधि का विधान जानी, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि। बड़ा आनंद का मार्ग है जी।
वंदना उपाध्याय जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि न मैं भक्तः प्रणश्यति, अर्थात मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो क्या सभी नाम जप से भगवत धाम को प्राप्त हो जाएंगे? हाँ, लेकिन सभी नाम जप करते कहाँ हैं? सभी भगवान के आश्रित कहाँ हैं? गीता जी में लिखा है कि जो दुष्कृति है, मूढ़ है, नराधम है, वो मेरी शरण में नहीं आते। रामचरितमानस में लिखा है, पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुखाव की सोई। तो सब कहाँ नाम जप करते हैं? सब कहाँ भगवान के शरण में? अगर ऐसा हो तो विश्व मंगल स्वरूप हो जाए, अभी राम राज्य छा जाए। यदि हम भगवान के शरणागत होकर पापाचरण का त्याग करके नाम जप करें, अभी हमारा मंगल हो जाए, अभी हमारा कल्याण हो जाए। अमित जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया दैनिक नियम था जो नाम जप का, तो पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में नियम भंग होने के कारण हमें नाम जप का पुण्य प्राप्त हो सकेगा या नहीं? अगले दिन फिर हम प्रयास, जैसे आपका 11 माला का नियम है, आज आपने 2 माला जप किया, तो अगले दिन की 11 प्लस 9। अगर आपका 5-6 दिन छूट जाता है तो 4-4 माला बढ़ाते चले जाइए रोज दिनचर्या में, और उनको पूरा कीजिए। इससे हमारा भजन बढ़ेगा, इससे हमारा सुकृत बढ़ेगा, इसमें हमारा मंगल होगा। नियम निष्ठा नहीं तोड़नी चाहिए। मतलब किसी समस्या में हम फंस गए, अब 10 दिन हमसे हमारी दिनचर्या नहीं हो पाई, तो अब हम 11वें दिन, मान लो 11 माला, तो 11 माला और 5 माला एक्स्ट्रा करते हैं। अब तब तक हम 5 माला एक्स्ट्रा करते चले जाएंगे जब तक हमारा 10 दिन का वो पूरा कवर नहीं हो जाएगा। ऐसे भजन किया जाता है। गृहस्थी में समस्याएं आ सकती हैं कि आप नियम पूरा नहीं कर सकते, तो उसको अगले दिन पूरा कीजिए, उसके अगले दिन पूरा कीजिए, 3 दिन में 4 दिन में उसकी कमी को पूरी कीजिए। समझ पा रहे हैं?